Hello everyone, welcome to my channel. This is the next part of mathematical function and this is the fourth part. In the previous video we already discussed the some mathematical function. So आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ दो मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में. जो फर्स्ट है हम लोग का मैथ डॉट राउंड और सेकंड है हम लोग का मैथ डॉट रिंट. ये दोनों फंक्शन ही हम लोग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ये दो फंक्शन के बारे में देखेंगे. सो ये दो फंक्शन डिस्कस करने से पहले मैं ना इसका एक टेबल तैयार कर लेती हूँ. ये जो टेबल कुछ इस तरीके से है. अगर ये टेबल अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से तो ये दोनों फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा. बट उससे पहले ये मैं बता देती हूँ कि इसका यूज क्यों करते हैं. इन दोनों फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग राउंड ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. राउंड ऑफ वैल्यू क्या होता है, जैसे कि आपने लिखा 4.9 तो 4.9 का राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है 4.9 है जो लगभग 5 से मैच करता हुआ है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं 4, ये हो गया हम लोग का 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 7, 4.8, 4.9 और ये हो गया 5. सो ये हम लोग का चार्ट. यहाँ पर अगर मैं लिखूं 4.3, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो है 4.5 है वो बीच में है, वो मिडिल में है. अगर मैं वैल्यू लेती हूँ 4.3 तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि जो 4.3 है वो किसके नियरेस्ट है, तो वो 4 के नियरेस्ट है. तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे. अगर हम लोग का 4.3 है तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4. 4.2 है तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 4. 4.1 है तो भी इसकी वैल्यू लिखेंगे 4. बट 4.4 है तो भी इसकी वैल्यू लिखेंगे 4. बट अगर 4.6 हो जाता है, 4.6 हो जाएगा तो 4.6 है वो किसके नियरेस्ट है, 5 के नियरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 5. 4.7 पे हो जाएगा 5. 4.8 पे भी ये देगा 5. 4.9 पे भी ये रिटर्न करेगा 5. बट अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है, वो क्या है 4.5 पे. तो 4.5 पे वो क्या वैल्यू देगा. सो यहाँ पर ही हम लोग का डिफरेंस क्रिएट होता है राउंड और रिंट के बीच में, क्योंकि अगर ये सारी इनपुट है तो राउंड और रिंट में ये आउटपुट सेम आएगा. मतलब अगर मैं लिखूं मैथ डॉट राउंड 4.3 तो 4 देगा, मैथ डॉट रिंट 4.3 तो भी 4 देगा. अगर मैं लिखती हूँ 4.2 तो भी 4 देगा. दोनों फंक्शन ही ये वैल्यू देंगे. बट मैं 4.5 लिखूंगी तब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा. तो डिफरेंस को देखने के लिए हम यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट करते हैं. सो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ राउंड, ये है रिंट. यहाँ पर अगर वैल्यू लेस देन 0.5 है और इसमें लेस देन 0.6 है, इसका क्या मतलब हुआ. अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. यहां पर हो गया राउंड, यहां हो गया रिंट. सो राउंड और रिंट में जैसे मैंने अभी बताया 4.1 है तो 4 देगा, इसमें भी ये 4 देगा, यहां भी 4 देगा, 4.3 पे भी 4 देगा, 4.4 पे भी 4 देगा. बट डिफरेंस 4.5 पे आता है. इसको अभी रुकते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या देगा. 4.6 पे ये 5 देगा, यहाँ भी ये 5 देगा, यहाँ भी ये 5 देगा. सो मैंने यहाँ पर अभी दिखाया आपको कि अगर लेस देन 0.5 है, लेस देन 0.5 है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. तो जैसे कि ये 0.5 है, लेस देन है, ये सारी वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, वो 4 दे रहा है. लेकिन जैसे ही वो 0.5 के इक्वल आता है तो वो क्या कर देता है, वैल्यू इंक्रीज कर देता है. और इसमें क्या, रेंट में क्या है, अगर लेस देन 0.6 है मतलब 0.6 से छोटा है तो ये सारी वैल्यू जो है 0.6 से छोटी है तो वो वैल्यू एज इट इज रहती है. मतलब वो क्या होगा, यहाँ पर 4 ही रहेगा.
तो ये था हम लोग का इसमें डिफरेंस कि राउंड में 0.5 से जो लेस देन है उसमें चेंजेस नहीं होता, बट रिंट में 0.6 से जो छोटा है उसमें चेंजेस नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे 0.6 से जो छोटा है, जैसे कि ये सारी 4 है, बट यहाँ पर क्या मिल गया हमको, इसमें 5 मिल गया, बट इसमें क्या रहा, 4 ही रहा। सो ये था हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये था हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अगर निगेटिव वैल्यू की बात करें, तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये क्रॉस हो जाते हैं। कैसे क्रॉस हो जाते हैं, ये निगेटिव वैल्यू के हो जाएगा लेस देन 0.6 और ये हो जाएगा यहाँ पर लेस देन 0.5। अब इसके आउटपुट देख लेते हैं। सेम, अगर वैल्यू हमारी क्या हो, निगेटिव हो तो निगेटिव मतलब इसको क्या ले लेते हैं, अगर हम लोग माइनस पुट कर देते हैं सबके सामने। अगर माइनस पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4, -4, -4, -4। ये भी एज इट इज -4, -4, -4, -4। यहाँ होगा माइनस, यहाँ -5, -5, -5, -5, ये सारे -5 होगा। चेंजेस यहाँ पर होगा। सो राउंड में क्या बोल रहा है, लेस देन 0.6 पे, मतलब 0.6 से जो भी छोटा है, ये 0.6 से जो भी छोटा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब यहाँ पर -4 ही रहेगा। बट यहाँ रेंट में क्या बोल रहा है, रेंट में बोल रहा है कि 0.5 से जो भी 0.5 से छोटा है, जैसे कि ये 0.5 से ये सारी छोटी हैं, तो ये तुम्हारा -4 ही रहेगा, बट ये क्या होगा, हमारा -5 हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर ये डिफरेंस दिख रहा होगा इस वैल्यू में। सो आपको ध्यान रखना है कि लेस देन 0.5 है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन माइनस में लेस देन 0.6 है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग राउंड में देखें 0.5 पे, 0.5 से जो भी छोटा है, ये सारी वैल्यू छोटी है तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। बट निगेटिव में 0.6 से जो छोटी है, यहाँ देखें 0.6 से जो भी छोटी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। रेंट में उल्टा हो रहा है 0.6, मतलब यहाँ ये 0.6, ये लाइन 0.6 है, उससे जो भी छोटी वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और जो रेंट है 0.5 निगेटिव के लिए, मतलब यहाँ 0.5 ये रहा हम लोग का निगेटिव के लिए, ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो यहाँ पर हम लोग का, सॉरी ये यहाँ तक होगा 0.5 से छोटा, तो 0.5 है, इससे छोटा तो कोई भी चेंजेस नहीं। दैट मीन्स हम लोग का जो फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू है वो उसको लेगा, बाकी ये हायर वैल्यू को लेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये बॉक्सेस अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इसमें डिफरेंस भी इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। और याद करने के लिए अगर आप सिर्फ एक वैल्यू याद करें लेस देन 0.5 पॉजिटिव के लिए, तो उसके नीचे 6, उसके बगल में 6 हो जाएगा, बस ये क्रॉस में सेम होता है। सो ये था हम लोग का रेंट और राउंड का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख। सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ये पार्ट 4th वीडियो है, तो मैं इसका नाम देती हूँ फंक्शन _ पार्ट 4। ये हम लोग का बन गया। मैं पुरानी चीजें कुछ कॉपी कर लेती हूँ जो हम लोग के प्रोग्राम में यूज होना है। यहाँ हम लोग यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग राउंड और रेंट को रन करके देखना है। राउंड और रेंट में क्या डिफरेंस होता है वो चीजें देखनी है। तो इसमें हम लोग को एक वैल्यू लेनी है यूजर से। एक वैल्यू लेने के लिए मैसेज प्रिंट कराते हैं हम लोग, इंटर अ वैल्यू। इंटर 1 वैल्यू, उसको ए में स्टोर कर लेते हैं। नॉट, इसका डेटा टाइप हम लोग का डबल होगा क्योंकि हम डबल टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। सो ए का डेटा टाइप भी हम क्या ले लेते हैं, डबल ले लेते हैं।
उसके बाद अब यूज करते हैं हम लोग मैट डॉट राउंड। मैट डॉट राउंड ब्रैकेट में लिखे हम ए, मैट डॉट रिंट, दोनों को हम लोग करा लेते हैं एक ही साथ ताकि हम लोग को आउटपुट एक साथ मिल जाए। इन दोनों का रिटर्न टाइप ले लेते हैं के और अगेन इसका ले लेते हैं एल, और इसके जो डेटा टाइप होंगे उसको भी डिफाइन कर लेते हैं के कॉमा एल, डबल टाइप होंगे। अब इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए कंट्रोल वी, यहाँ भी कंट्रोल वी, यहाँ लिखेंगे हम लोग राउंड वैल्यू इज, राउंड वैल्यू इज ये हम लोग का यहाँ राउंड वैल्यू आ जाएगा और ये इसमें आ जाएगा हम लोग का रिंट वैल्यू। रिंट वैल्यू जो रिजल्ट स्टोर हम लोग का एल में, सो हम लोग यहाँ पर एल को प्रिंट करा देंगे और ये हम लोग का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये सारे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिया राउंड और रिंट में उसको इनपुट करा है, उसका रिजल्ट के और एल में स्टोर हो गया और ये हम लोग का प्रिंट हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं हमारे प्रोग्राम में। हाँ, सो हमने इसका पार्ट 4 होगा ये यहाँ पर पार्ट 4, क्योंकि क्लास का नाम हमने पार्ट 4 दिया था। ये पार्ट 4 वीडियो हो गया। इसको हम लोग सबसे पहले मैं इंटर करती हूँ पॉजिटिव वैल्यू। सो मैंने इंटर किया पॉजिटिव वैल्यू सपोज 4.5। सो अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू इंटर किया है 4.5 दैट इज लेस देन 0.5, सो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 मिली और इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे 4 मिली। अब मैं नेगेटिव वैल्यू इंटर करती हूँ। तो मैंने अब हम लोग नेगेटिव वैल्यू इंटर करके देखते हैं। उसके लिए हम लोग इंटर किया यहाँ पर सपोज मैंने इंटर किया -9.5। सो -9.5 इंटर करने पे क्या मिल रहा है -9 और रिंट में मिल रहा है -10। सो ये था हम लोग का रिंट और राउंड। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो इस वीडियो में मैंने आपको रिंट और राउंड बताया और उसके बारे में डिफरेंस भी बताया। अगर आपको समझ में आया वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में इतने ही। थैंक यू।